अन्य जिलों व राज्यों के लोगों द्वारा सरकारी जमीन अथवा ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर शहर का सौंदर्य बिगाड़ा जा रहा है। इन्हीं कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नोडल ऑफिसर RS भाट SPR रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सामने आया कि दिल्ली और आसपास एरिया में रहने वाले लोगों द्वारा ग्रीन बेल्ट अथवा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इन लोगों ने यहाँ रेस्टोरेंट, नर्सरी सहित अन्य तरीके अपनाकर सरकारी जमीन को निजी उपयोग में लेना शुरू कर दिया और इसे कमाई का साधन बना लिया। जब यहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि वह तो केवल अपनी सैलरी लेने के लिए काम करते हैं, वहीं सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्थायी व अस्थायी निर्माण कर देते हैं और इस जमीन के जरिए कमाई के साधन तैयार किए जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एनफोर्समेंट टीम जो GMDA की है वो SPR की रोड की ग्रीन बेल्ट खाली कराने में जुट गई है। पिछले इसी मंथ में ही हमने जनवरी में 3-4 कार्रवाई की थी। अब फिर हम दोबारा 2-3 दिन लगातार कार्रवाई करेंगे। ये 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है और 160 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है, जिसके ऊपर लगभग 70 से 75 एकड़ के ऊपर कब्जा था। कब्जा जैसे नर्सरियाँ, बंजारे, खोखे, रेडियाँ या किसी के परमानेंट स्ट्रक्चर भी थे, रामबीर की ढाणी के, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे, कमरे थे, रेस्टोरेंट चल रहे थे, ढाबे चल रहे थे, ऐसे थे। तो आज हमने जो कार्रवाई की है ये SPR रोड पर ही की है, जो कि घाटा से वाटिका तरफ जाने वाली ग्रीन बेल्ट है। इसके ऊपर एक और चीज़ देखी गई कि लोगों ने जो नर्सरियाँ लगा रखी थी, हमारी HSVP की ही 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, उसकी प्रॉपर हमने जो है बाउंड्री करवा रखी है इन द फॉर्म ऑफ से शीट्स, टीन शीट्स। इन्होंने टीन शीट्स को ही मैनेज करके हटा के 4-4, 5-5 और सारे की सारी नर्सरियाँ अंदर शिफ्ट कर रखी और यहीं से खरीदा फरोख्त हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है कि आप 3.5 एकड़ ज़मीन हुड्डा की HSVP की ज़मीन और उसी के ऊपर कब्जा करके बैठे। सामने हमने ग्रीन बेल्ट खाली करा दी, अब ये हमारी ज़मीन के ऊपर ही बैठ गए और ये लोग अभी पता किया कोई दिल्ली का है जी, कोई कुछ है जी, आगे बंदे रख रखे हैं, 20-20 हज़ार रुपया उनकी सैलरी चल रही है। तो ये सारा जो है ये हम आज क्लियर किया हमने 3.5 एकड़, और भी अभी हम एक गवर्नमेंट लैंड क्लियर करने जा रहे हैं। तो आज भी हम 7-8 एकड़ तो गवर्नमेंट लैंड क्लियर करेंगे। बाकी ग्रीन बेल्ट की जो ज़मीन है वो भी लगभग 7-8 एकड़, 10 एकड़ आज खाली करवाएंगे। देखिए, 2025 में जो हमारी टीम है वो स्ट्रांगली काम कर रही है और हम इस मोड पर भी वर्क कर रहे हैं कि जी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। अगर हम सपोज करो 2 बार हटाते हैं, दोबारा ना लगे, उसके लिए भी हम एक SOP बनाने जा रहे हैं, जल्दी बना देंगे कि जी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्सीएन की क्या होगी, JE की क्या होगी, DTP की क्या होगी, DTP के ATP की क्या होगी। हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो भी चक्कर लगाएंगे। अभी तो क्या है कि जो मेरी टीम मेंबर है, चाहे वो निगम से हैं, HSVP से हैं, वो साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही राउंड के ऊपर रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है जैसे हमने, अगर आप आज भी वाटिका चौक से घाटा तक जाएं और वाटिका से हाईवे तक जाएं, दोनों साइड में 3-4-5 रेडियो के अलावा टोटली ग्रीन बेल्ट खाली है, 100% खाली है। बंजारे नहीं उठ रहे थे, वो भी चले गए हैं। अब हम इसको ग्रीन भी डेवलप कर रहे हैं। GMDA ने काफ़ी लोगों के साथ MOU साइन कर रखा था, वो इसलिए ग्रीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एनक्रोचमेंट थी, कोई भी आपस में झगड़ाबाजी नहीं करना चाहता था। अब हमने उनको भी कह दिया 2-3 एकड़ के ऊपर तो ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी शुरू होगी। जहां रामबीर की ढाणी हटाई थी, अब देखो उसका मलबा सारा साफ हो गया, ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी शुरू हो गई। RS भाट की माने तो SPR रोड पर पिछले दिनों कई बार कार्रवाई करते हुए करीब 160 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। यहाँ बंजारों ने भी अपना कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन वह भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। इन कब्जों के कारण ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं हो पा रही थी। अब जिन संस्थाओं के साथ ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। जल्द ही पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी दी है तो विश्वास से दी होगी सरकार ने, और मुझे लगता है कि हम भी दिन रात करेंगे। और अकेला मैं नहीं कर रहा, मेरी सारी टीम है। आज भी अगर आप देखें तो सेक्टर 65 के 50 पुलिस ऑफिसर हैं। अगर हम सुबह 10 बजे उनको बोलते हैं तो 12 बजे तक पुलिस रेडी होती है। अगर हमने अपना शेड्यूल डेमोलिशन का DC ऑफिस में भेजा है तो आधे घंटे में शेड्यूल अप्रूव हो रहा है। ये है मेन बात। अगर हम शेड्यूल भेजें, पुलिस फोर्स मांगे, वो 2 दिन ना मिले, 3 दिन ना मिले, फिर हमारी कार्रवाई में कोई ना कोई इशू रहता है। लेकिन इतनी कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है कि मुझे लगता है कि अगर हम मार्केट्स में भी जा रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के 2 जवान अपने आप आ जाते हैं जी। अगर कार्रवाई हो रही है तो हमारी भी वहाँ जरूरत है। इससे बेहतर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कभी नहीं हुई। और 2025 में 4-5 महीने में
मैं आपको दिखाऊंगा कि गुरुग्राम की एनक्रोचमेंट हटा के काफ़ी साफ सुथरा शहर लगेगा। नोडल अधिकारी की माने तो शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन भी सख्त है। सभी विभागों के समन्वय से ही पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। अगले 5 महीनों में ही इसका असर हर किसी के सामने होगा।